ओम गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। जय माता दी, जय जय काली, जय जय तारा। आज इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर माँ का चौथा दिवस। आज चौथे दिन भगवती के कुष्मांड स्वरूपिणी है माँ। जगज्जननी करुणामयी आदिशक्ति स्वरूपा ब्रह्मस्वरूपिणी माँ भगवती कुष्मांडा भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है। कुष्मांडा देवी को लेकर शास्त्रों में इस प्रकार की मान्यता है कि इनकी पूजा अर्चन करने से जो बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग, उनकी बुद्धि विवेक की वृद्धि होती है। माँ स्वयं शारदा स्वरूपिणी है। भगवती दुर्गा के ये चौथे स्वरूप माना गया है। कुष्मांडा देवी भक्तों के रोग शोक विनाश से मुक्त करके आयु, यश और बल बुद्धि की प्रदान करती है। भगवती कुष्मांडा को आज के दिन भगवती को फल फूल वस्त्र मिठाई मालपुआ की भोग निश्चित रूप से लगाना चाहिए और इनके बीज मंत्र का भी निश्चित रूप से जाप कीजिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगले पहले दिन का वीडियो में भी बोले थे कि हर रोज़ हर देवियों की जो बीज मंत्र है उनका निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं कुष्मांडायै नमः, इस मंत्र का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। देवी कुष्मांडा को लेकर देवी भगवती पुराण में इनका प्रामाणिक यही भी आता है कि माँ दुर्गा की ये चौथे स्वरूप भगवती कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा हो गया। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपने हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घर में रहते हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तपिश को तब तक वो खुद के अंदर ग्रहण करते हैं। भगवती कुष्मांडा का दिव्य स्वरूप है, ये अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा सिर पर सवार करती हुए प्रकट होती है। अष्टभुजा भगवती मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करते हुए अत्यंत दिव्य स्वरूप माना गया है। अपने अष्टभुजाओं में भगवती कमंडलू, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण करती है। माँ का यह रूप हमें जीवन में शक्ति, बल और बुद्धि विवेक की प्रदान करने वाली है। माँ कुष्मांडा को कुंभरा यानी कि पेठा सबसे प्रिय है। जो पेठा का जो भोग होता है वो माँ को अत्यंत प्रिय है। आज निश्चित रूप से आप जो कुम्भरा कहते हैं वो पेठा का भोग लगाइए। आप देवी की पूजा में सफ़ेद समूचे पेठे के फल की बलि चढ़ा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को कुष्मांडा बलि, जो हमारा समूचे कहते हैं हिंदी में, कुमखुरा, इसका बलि लगता है। मालपुआ, दही, हलवे की भी भोग लगा जा सकता है माँ को। माँ
पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की अर्चन करना चाहिए। माँ को पीले रंग बेहद पसंद है। पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूल की अर्पित करनी चाहिए। और इनका और एक दिव्य मंत्र है, ऐं ह्रीं दिव्ये नमः। इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। इनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वंदे वंशित कामरथे चंद्रार्ध कृतशेखरां सिंहरूढ़ां अष्टभुजां कुष्मांडा यशस्विनीं। भगवती कुष्मांडा को इस प्रकार ध्यान करते हुए माँ को नमस्कार करना चाहिए। और शास्त्र में इसका वर्णन आता है। कु शब्द का अर्थ है संसार की जो जिसको हम ग्रहण नहीं करते, जो वर्य वस्तु है, जिसको संसार में अविनाशी अविकार जिसको कहते हैं, जो बुरी है, जिसको बुरा कहते हैं, जो अशुभ माना गया है। कु शब्द का अर्थ है ये। स्मांडा शब्द का अर्थ गर्भ को समझाया गया है। कुष्मांडा जो संसार की सभी अविनाशी अविकार को खुद के अंदर ग्रहण करके हमको उज्ज्वलता और पवित्रता का प्रदान करता है, उसी को कुष्मांडा कहा जाता है। गर्भांड भांडोधरी, भगवती अपने गर्भ में सारा संसार को धारण किया है। आद्या देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी। हे भगवती, आप करुणा की मूर्ति हो, आप कृपा की मूर्ति हो, आप अपने संसार में आप जगत जननी हो, आप सभी संतानों को आप परिपालन करते हो। हे माँ, आपकी जैसी करुणामयी संसार में और कोई नहीं है। आप प्रसन्नतापूर्वक भक्तों की कल्याण करना चाहिए। देवी प्रपन्नारति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ, आप प्रसन्नतापूर्वक देवी प्रपन्नारति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोखिलस्य। संसार में आपको देखने से सारा संसार मोहित हो जाता है। आपके पास हिप्नोटाइज सिस्टम, आपके पास सम्मोहन शक्ति है। आप करुणा के अवतार हो। आपकी जैसी करुणामयी संसार में और कोई नहीं है। माँ को इस भाव से ही पूजन करना चाहिए और निरंतर भगवती का अर्चन, चामुंडा मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। भगवती का भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारा विधान है शास्त्र में। कल जैसे धन से संबंधित बारे में मैं श्री सूक्त का बात कर रहा था, उसी प्रकार आप कनक धारा स्तोत्र भी पाठ कर सकते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयंतीम भृंगंगनैव मुकुलाभरणम तमालम। इस प्रकार इस मंत्र को जहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने स्वर्ण का धारा स्वर्ग से बरसाए थे, उसी कनक धारा स्तोत्र का भी आप निरंतर पाठ कर सकते हैं। और नवरात्रि में सबसे अगर हर रोज़ कोई अगर सुंदराकांड का पाठ कर रहा है तो ये और सबसे अच्छा भी है। जैसे नवान्न पारण रामचरितमानस का भी होती है, हर रोज़ एक एक कांड का भी पाठ कर सकते हैं आप। ये अयोध्या कांड, लंका कांड सभी का पाठ भी कर सकते हैं, या हो सके तो सुंदराकांड का निश्चित रूप से पाठ कीजिए। भगवान संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी का कृपा प्राप्त होगा। और हनुमान चालीसा का 108 पाठ निश्चित रूप से कीजिए। अगर हो सके बजरंग बाण का भी 108 पाठ कीजिए। हनुमान साठिका, बड़वानल स्तोत्र, बहुत सारा हनुमान जी का भिन्न भिन्न प्रकार का मंत्र है, बहुत सारे स्तोत्र है। संकट मोचन स्तोत्र भी पाठ कीजिए। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, इनका भी पाठ करना चाहिए। और सुंदराकांड पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, वातावरण, परस्पर परिवार में सम्मिलन रहती है। बहुत सुंदर उस घर में धन की वृद्धि होती है
और सुंदराकांड निश्चित रूप से पाठ कीजिए। कुंडली में किसी भी गुरुचंडाल, अंगारक, कालसर्प वगैरह कितना भी बड़ी प्रकार के दोष हो, वो सभी को निरंतर, वो सभी को कंट्रोल करने के लिए सुंदराकांड का पाठ निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं संकट मोचन है। निश्चित रूप से ये आपके संकट को हल लेंगे। और भगवती का भी इनके साथ पाठ करना चाहिए, भगवती का भी पूजन कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, निश्चित रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त का भी पाठ कीजिए। और सबसे अच्छा, अगर कोई तंत्र शास्त्र है, तंत्र साधक है या कोई है, तो निश्चित रूप से काली सहस्रनाम, रुद्रचंडी का पाठ कर सकते हैं, काली कर्पूर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारा भिन्न भिन्न तंत्रोक्त विधान में भिन्न भिन्न मंत्र बताया गया है, इसको भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवती का बेहद सारा विधान बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। और निश्चित रूप से माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवती नवरात्रि में हो सके, जितना भी हो सके, आप नैष्ठिकता पूर्वक भगवती का उपासना कीजिए। हरि ओम, जय माता दी।